Good morning, students. I am Dr. Ashish Kumar Shangi, Department of Drawing and Painting, Government College बूंदी। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकल क्लासेस की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्लासेस में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके दो पेपर्स हैं प्रैक्टिकल में, एक पोर्ट्रेट पेंटिंग, दूसरा रेंडरिंग। दोनों के बारे में हम वीडियोस आपको बनाकर डाल चुके हैं। उम्मीद है आप उनको अच्छे से देख रहे होंगे। पोर्ट्रेट्स के बारे में मैं पिछले 4-5 वीडियो आपको पोस्ट कर चुका हूं, उससे आपको काफी कुछ आइडिया हुआ होगा पोर्ट्रेट के बारे में। वीडियोस में हमने बात की थी कि चेहरे का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है। चेहरे के स्ट्रक्चर के अलावा आंख, नाक, कान की बात हम कर चुके हैं कि किस तरह से उसको बेसिक फॉर्म में ड्रॉ करना है। आगे और भी मैं आपको इंडिविजुअल फिगर्स बना के दिखाऊंगा स्केचेस में कि लिप्स की कैसे स्टडी करें, उनके आंख की, नाक की, इनकी ड्राइंग्स कैसे करें, वो भी मैं आगे वीडियो में बना के दिखाऊंगा आपको। अभी तक हमने जो पोर्ट्रेट्स बनाए हैं वो फ्रंट फेसेस बनाए हैं बेसिकली। साइड फेस थोड़ा सा प्रोफाइल अगर है साइड का तो उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, आज हम उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। हमने चारकोल से, पेंसिल से हमने बनाया कंप्रेस चारकोल, जिसको मैंने आपको दिखाया था, ये कंप्रेस चारकोल था। इसके अलावा आपको लूज चारकोल भी मिल जाएगा। ये जो मेरे हाथ में पेंसिल है ये चारकोल पेंसिल है बेसिकली। इससे हम एक पोर्ट्रेट आज ड्रॉ करने वाले हैं। पूरा जो पोर्ट्रेट आपको बनाना है वो पोर्ट्रेट मेनली आपको ऑयल कलर्स में बनाने हैं, और ऑयल में पोर्ट्रेट करने के लिए आपको ऑयल शीट यूज करनी पड़ेगी। ऑयल शीट यूज करते हुए चारकोल से आप ड्राइंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक्रिलिक से भी आप एक्रिलिक से भी आप कलर कर सकते हैं। तो एक्रिलिक या ऑयल से काम करने में आप चारकोल से उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। तो अभी हम चारकोल पेंसिल से एक साइड पोर्ट्रेट आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वही बेसिक चीज हम लेने वाले हैं। अभी तक जो हमने बनाए थे वो मेल फिगर्स बनाए थे, आज हम फीमेल फिगर आपको बना के दिखाएंगे। ये भी हमारी यंग मॉडल है एक, और जैसा मैंने आपको बताया था एक खास बात जो अभी तक हम आपको बोलकर बता रहे थे, आज उसको हम इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। मैंने कहा था आपको कि जब भी आप फ्रंट फेस बनाएंगे तो फ्रंट फेस में दोनों साइड पर उसके बराबर जगह छोड़नी है। लेकिन जब हम साइड फेस बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि साइड फेस में जिस तरफ मॉडल का चेहरा है, जिस तरफ मॉडल देख रहा है, उस तरफ हम ज्यादा जगह छोड़ेंगे। ये बात आप यहां पर नोट करें कि साइड फेस बनाते हुए हम जिस तरफ मॉडल का चेहरा है वहां पे ज्यादा जगह हम छोड़ेंगे। तो चेहरा हम इधर देखेगा हमारे मॉडल का, तो कैसे उसको बनाना है कि अभी तक हम जो चेहरा बना रहे थे, यहां देखें आप, छोटा सा मैं एक आपको शीट पे दिखाता हूं कि जब हम फ्रंट फेस बना रहे थे तो फ्रंट फेस हमारा यहां पे बन रहा था, यानी इधर और इधर दोनों तरफ बराबर जगह हम छोड़ रहे थे। लेकिन जब हम साइड फेस बना रहे हैं तो हम हमारी शीट में इस चेहरे को यहां पोज करेंगे, यानी इधर कम और इधर ज्यादा, क्योंकि हमारे चेहरे का जो चेहरा है वो इस तरफ है। तो ये खास बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि चेहरा अगर एक साइड फेस है तो जिस तरफ उसकी आंखें देख रही हैं उधर स्पेस ज्यादा होगा और पीछे उसके कम होगा। एनीवे, तो ये ध्यान देंगे आप, खास तौर से इसको ध्यान रखेंगे। स्क्वायर रेक्टेंगुलर हमने, वर्टिकल रेक्टेंगुलर हमने बना लिया है एक बेसिक फॉर्म के लिए अपने। जो बात हमने की थी कि आईज सेंटर में बनानी है, आईज के लिए सेंटर में लाइन ले ली है, आईज के ऊपर आईब्रोज आ जाएंगी। नाक के लिए वही हमने आधे में नाक आ जाएगी इसकी, और उसके आधे में लिप्स के लिए जगह बना ली है। लेकिन अब एक खास बात कि अभी तक हम सेंटर लाइन जो ले रहे थे वो इस रेक्टेंगुलर के बीच में ले रहे थे, लेकिन जब हमारा फेस साइड है तो ये ध्यान रखें कि पीछे वाला जो
पोर्शन है, जो साइड का जो पोर्शन है वो हमें कम नजर आएगा, इसलिए हमने ये सेंटर लाइन अपनी खिसका के साइड पे कर दी, क्योंकि फेस हमारा साइड है। ये हमारी हेयर लाइन है यहां पर। अब हम स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट बनाए। ये मेजरमेंट से हमारे चेहरे के। ललाट है, ये इसका आईज के लिए अंदर आया, ये चिक बोन इसकी निकल रही है, और ये इनके गाल हैं, ये चिन आएगी यहां पर। बेसिक शुरू में कोई डिटेलिंग नहीं, शुरू में सिर्फ हमें उसका शेप लेना है चेहरे का। ये हेयर लाइन है इनकी, यहां से कान शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कान जो है वो आइस के लेवल से शुरू होगा। 19-20 का मैन टू मैन डिफर करता है, लेकिन एक मोटा आइडिया यही है, रफ आइडिया कि ये, और ये आपका गाल बनेगा। ये एक बेसिक शेप चेहरे की हमारी हो गई है। बाल के लिए हम, ये हमारा चेहरे का था, बाल थोड़े ऊपर जाएंगे नो डाउट। फ्लिक्स हैं इनकी तो इस तरह से आएंगी, और ये इनकी गर्दन निकलेंगी यहां से, इधर से गर्दन ये निकलेगी। ये एक बेसिक फॉर्म आप देख रहे हैं कि ये चेहरे का आउटलाइन हो गई है। अब आप चाहें तो इस चीज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि पेंसिल बहुत लाइट चलानी है। चारकोल को आप मिटा नहीं पाएंगे, पेंसिल को आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप बहुत लाइट पेंसिल चलाएंगे। अगर आपने पेंसिल डार्क चलाई है, यू कांट रिमूव इट, कांट इरेज इट, वो मार्क्स हमेशा रहेंगे। फिर ये हमने इस पे से पेंसिल के वो निशान हटा दिए हैं जो हमने मेजरमेंट के लिए लिए थे बेसिकली। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है पोर्ट्रेट चेहरे का। ये इनका दुपट्टा आया हुआ है। ठीक है, अब हम ये ध्यान में रखना है कि अभी तक हम जो बना रहे थे उसमें आंखें जितनी बड़ी इधर बन रही थी उतनी बड़ी इधर बन रही थी, क्योंकि वो फ्रंट फेस था। जैसे कि हम पुराने पोर्ट्रेट्स में जाके देखें, पुराना पोर्ट्रेट में आपको दिखाता हूं। ये पोर्ट्रेट हमारा था, इसमें जितनी बड़ी ये आंख है उतनी बड़ी ये आंख थी। नाक सेंटर में था, जितना बड़ा ये नथुना था उतना ही बड़ा ये नथुना था। लिप्स जितना इधर है उतना इधर है, ये सब कुछ बराबर था। लेकिन अभी हम बना रहे हैं प्रोफाइल, साइड फेस। तो जिस तरफ मॉडल देख रहा है उस तरफ हमारे पास कम स्पेस होगा, उधर का सारे जो रूप हैं वो छोटे बनेंगे। अभी आप देखेंगे, ये हमने आईब्रोज के लिए लिया था, ये आईज। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि साइड की जो आंख है वो अलग तरीके से बनेगी। अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे, उसमें आपको अलग अलग शेप्स हम बना के दिखाएंगे। बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट। अब देखिए, आप आगे का जो नथुना है वो इधर के नथुने से छोटा है। आईब्रोज जो इधर बनी है उससे इधर की छोटी है, क्योंकि ये सारा पोर्शन आपको छोटा नजर आएगा, फोर शॉर्टनिंग हो जाएगी इसकी। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिजन्य लघुता। एक पर्टिकुलर पोजीशन के कारण हमें वो पार्ट छोटा नजर आ रहा है। ये देखिए, आगे का जो
लिप है वो भी हमें छोटा नजर आ रहा है। तो ओके, अब आईज आईज जो थी अभी तक हम फ्रंट आई जो बना रहे थे वो फ्लैट थी, अब हम थोड़ा सा आगे से वो खुला रहेगा आईज वाला, और आई बॉल भी जो है थोड़ा सा लंबा, और आप देखेंगे जब मॉडल को तो पता चलेगा। अब आंख जो है वो सेंटर में नहीं होगी आपकी, यहां पे जो है अभी तक मैं आपको मना करते आया था कि आप नाक को लाइन से मार्क नहीं करेंगे। यहां पर आपको एक लाइन दर्शानी पड़ सकती है, क्योंकि अब जो है नाक वो साइड से दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे लाइन नजर आ सकती है, लेकिन फ्रंट फेस में आपको लाइन कभी भी नजर नहीं आएगी, वो शेड से ही क्लियर होगी। इसके बाद आप उसको जो बेसिक फॉर्म के बाद जितना उसको गोल दिखाना है वो दिखा सकते हैं। तो ये हमने साइड फेस की एक ड्राइंग की है। इसको जितना आप काम करेंगे वो आगे डिटेलिंग आपकी आती जाएगी। थोड़ा सा हम इसमें आपको लाके दिखा देते हैं शेप में। लाइट एंड शेड से चीज क्लियर होगी कि कितनी लाइट कहां पर किस डायरेक्शन से आ रही है, वो चीज उसी से क्लियर होगी। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नजर मॉडल पर होनी चाहिए। अगर आप उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमेशा आप उसके करेक्टर्स को मिस करेंगे। किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कहाँ पे उसकी छाया पड़ रही है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगी। हमेशा एक से दूसरे का कंपेरेटिव स्टडी करें कि कहाँ पे कौन सी चीज कितनी दूरी है, एक आईब्रो से दूसरी आईब्रो के बीच में कितना गैप है, आंख के बीच में कितना गैप है, नाक कितनी नीचे आ रही है, होठ के और नाक के बीच में कितना गैप है। एक एक चीज को आप देखते हुए चलें, तभी चीज क्लियर होगी, अदरवाइज वो सारी चीजें मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा आपका।
पेशेंस रखना पड़ेगा आपको उसको बनाने में। कभी भी आप जल्दबाजी नहीं करें, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके चीज़ों को देखें। जल्दबाजी करेंगे तो बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं जल्दबाजी में। ये सिर्फ हम गाइडलाइन ले रहे हैं एक शेड की, बहुत डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं शेड के लिए। इस तरह से आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से पोर्ट्रेट ड्रॉ होना है। तो ये थोड़ा साइड फेस आगे के वीडियोस में हम और भी ज्यादा आपको बिल्कुल थोड़ा ज्यादा साइड फेस दिखाएंगे, लेकिन एक आइडिया आपको होगा कि एक हमेशा ध्यान रखना है, जैसे इधर हमने कम जगह छोड़ी है, इधर ज्यादा जगह छोड़ी है, तो जिस तरफ मॉडल का फेस है उसका स्पेस ज्यादा होगा, पीछे की तरफ कम होगा। अगर फ्रंट फेस है तो दोनों तरफ बराबर रखना है। ऊपर एक कम से कम थोड़ा स्पेस छोड़ना है, नीचे तो उसका बस्ट का हिस्सा आएगा ही आएगा, लेकिन स्पेसिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। फेस शीट में बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं हो। ये मैंने आपको यहां बताया कि फ्रंट फेस में दोनों तरफ बराबर जगह, साइड फेस में पीछे कम और आगे ज्यादा। अगर ये फेस इधर देख रहा है तो इधर ज्यादा होगा, पीछे कम होगा। अभी हमारा फेस इधर देख रहा है तो हमने इधर ज्यादा स्पेस छोड़ा है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि बेसिक फॉर्म से शुरू करके फिर हमें उसकी डिटेल्स लेनी है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे करके आप ड्राइंग करके भेजिए। ड्राइंग करके भेजेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए बात को। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए लगातार प्रैक्टिस कीजिए और दुआ कीजिए कि कॉलेज जल्दी खुले ताकि हम लाइव सेशंस आपके ले सके। प्रैक्टिकल क्लासेस के, थ्योरी क्लासेस के भी मैंने कुछ वीडियोस आपके डाले हैं। उम्मीद है आप देख रहे होंगे, उनको भी पढ़ रहे होंगे। कोई चीज समझ में नहीं आए तो इस ग्रुप में मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, एनी टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।